नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। इस वक्त ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, इस खबर से वडोदरा की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। क्या है ये बड़ी खबर चौंकाने वाली, इसे आपको हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्वप्निल, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी स्वप्निल। शुक्रिया माजिद। तो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। देखिए, जब इस तरह का माहौल होता है, जब महाभारत लंबी चलती है, जब महाजंग लंबी चलती है, तो कई सारी चीजें हवाओं में तैरती नजर आती हैं। और कई बार कई इस तरह के मामलों में कुछ ऑडियो सामने आते हैं जिसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही एक ऑडियो इस वक्त सामने आया है। अब तो कहा यह जा रहा है इस ऑडियो में कि एक जो आवाज है वो किसी केंद्रीय मंत्री की है। कहा यह भी जा रहा है कि उस ऑडियो में एक जो आवाज है वो पायलट खेमे की है और लोग उसे सुन रहे हैं, उसे लेकर अपने अपने कयास लगा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह खबर भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है, एडिटेड पोर्शन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए न्यूज 18 राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन राजस्थान के सियासी संकट के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री और पायलट गुट के एक नेता का आपसी बातचीत का ऑडियो वायरल बताया जा रहा है। ऐसे ऑडियो की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए न्यूज 18 राजस्थान भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। और सिर्फ यही कारण है कि हम उसे आपको सुनाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम भी कुछ नैतिक दायित्वों से बंधे हुए हैं और जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ब्रेकिंग न्यूज कहकर सामने लाना सही नहीं होता। और इसीलिए हम बिग ब्रेकिंग का बैकड्रॉप रखे हुए हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एक कयास, एक अफवाह सी चुनावी सियासी फिजाओं में है। एक अफवाह सी एक ऑडियो संकट के बीच वायरल हो रहा है। इसमें दो लोगों की बातचीत है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है, या ये कहें कि जब ये ऑडियो वायरल हो रहा है तो कहा यह जा रहा है कि इसमें एक तरफ एक आवाज तो केंद्रीय मंत्री की है और जो दूसरी आवाज है वो पायलट गुट के एक नेता की है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। इस बीच सत्ता पक्ष कह रहा है कि बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्टि किसी चीज की फिलहाल नहीं है। और सिर्फ यही कारण है कि हम आपको वो वायरल ऑडियो नहीं सुना रहे हैं। सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, किसी भी सियासी संकट के बीच में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चीजें आती हैं। हालांकि जर्नलिज्म में खबर कहकर उसी को दिया जाता है जिसकी पुष्टि हो। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन एक ऑडियो वायरल जरूर है। बिल्कुल, देखिए ऑडियो की काफी चर्चा हो रही है और ये सियासी हलकों में इस ऑडियो को लेकर के एक तरह का भूचाल सा आया हुआ है। हालांकि ये जो वीडियो है ये सत्ता खेमे की ऑडियो है, ये सत्ता खेमे की ओर से आया है और इसमें एक केंद्रीय मंत्री और पायलट खेमे के बागी विधायक के बीच बातचीत है। और इसमें जो ऑडियो हैं जो जारी हुए हैं उनमें हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के बातें हो रही हैं, सरकार गिराने को लेकर के बातें हो रही हैं। तो ये वीडियो काफी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीडियो और ऑडियो के सामने आने के बाद बहुत कुछ चीजें जो आरोप थे इसको लेकर के जो लगाए गए थे उनकी पुष्टि होती हुई दिख रही है। आप कल सीएम अशोक गहलोत ने भी मीडिया के सामने ये आरोप लगाया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये दावा किया गया था सीएम की ओर से कि उनके पास पूरे सबूत हैं और 10 से 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया था। ये आरोप कल मुख्यमंत्री की ओर से ऑन द रिकॉर्ड मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी के ऊपर लगाया गया था। और आज ये ऑडियो सामने आना अपने आप में काफी कुछ सियासी हलकों में भूचाल इस ऑडियो ने जरूर ला दिया और सीएम के इन आरोपों को लेकर के भी काफी कुछ बातें स्पष्ट कर दी है कि सत्ता खेमे के पास जरूर कुछ न कुछ ऑडियो विजुअल सबूत भी उस इन बातचीत को लेकर के है। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की कंफर्मेशन ये नहीं कर सकता कि भाई ये इन्हीं का है, इसीलिए नाम सामने
नहीं, जब तक कि इसकी फोरेंसिक वो जांच नहीं हो जाती तब तक हम पुख्ता तौर से इसके नाम नहीं ले सकते। लेकिन इस ऑडियो को लेकर के ये जरूर है कि पायलट खेमा और सत्ता खेमे के बीच जो सत्ता संघर्ष की स्थिति चल रही थी उस पे काफी कुछ परतें उगड़ती हुई सामने आ रही है, और उसमें बीजेपी की जो एंट्री का जो दावा सत्ता खेमे की ओर से किया गया था, बार बार जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों की ओर जरूर इशारा होता है, और जो सबूत के दावे थे उनकी दावों की भी जरूर किसी न किसी स्तर पर पुष्टि होती है कि शायद इनके पास में ऑडियो और भी होंगे। जी गोवर्धन, मतलब मोटे तौर पर कहें कि अगर हम इसको सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पुराना प्रतीत होता है या पहले का प्रतीत होता है। हो सकता है कि कहा जाए एडिटेड है, मॉफ्ड है, उस तरह की भी स्थिति अगर न भी बने तो भी जो बातचीत है वो सीधे तौर पर 100% इशारा कर रही है कि मौजूदा हालात से जुड़ रही है। संकट है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसी को लेकर के सारी बातें हो रही है। जो मुख्यमंत्री अब तक जो आरोप लगाते आ रहे हैं पिछले राज्यसभा चुनाव से लेकर के अब तक, ऑडियो जी लगता है गोवर्धन से मेरा संपर्क टूटा है। बहरहाल देखिए, जो उन्होंने बताया कि चूंकि पुष्टि नहीं है, देखिए हम एक बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं है, लेकिन दो लोगों के बीच में बातचीत होना बताया जा रहा है, जिसमें से एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक पायलट गुट के नेता हैं, और सबसे अहम बात जिस तरह के शब्द हैं, जिस तरह के सेंटेंसेस चल रहे हैं, एक बार ही ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये मौजूदा राजनीतिक संकट से ही जुड़ा हुआ है, पुराना नहीं है, किसी और मामले का नहीं है, किसी और राज्य का नहीं है। इसमें इशारे ये जरूर मिलते हैं कि ये मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम जो कि मरुधरा जिससे गुजर रही है उसी से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए आमतौर पर इस तरह के ऑडियोज आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं एडिटेड है, किसी और कॉन्टेक्स्ट की बात है, हो सकता है ये पुराना हो, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसमें मोटे तौर पर ये संकेत मिलते हैं, ये इशारे मिलते हैं जो साबित करते हैं कि ये इसी वक्त का है और इसी मरुधरा के महाभारत के बीच का है। चलिए, तो ये ऑडियो वायरल है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और इसीलिए आप तक ऑडियो नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये एक अहम घटनाक्रम सियासी उठापटक के बीच में सामने आया है। ये एक कयास लगाए जा रहे हैं इस ऑडियो को लेकर तमाम तरह के। चलिए सीधा चलते हैं एक बार फिर सहयोगी माजिद के पास, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी माजिद। बिल्कुल शुक्रिया स्वप्निल, और तो रुख करते हैं अगली खबर का, और खबर बागी विधायकों से जुड़ी हुई है। जी हां, बागी विधायकों की याचिका पर दिन भर गहमा गहमी रही और अब बागियों पर सुनवाई कल होगी। पायलट खेमे को हाईकोर्ट से आज नहीं मिली है राहत। संशोधित याचिका पर कल तक सुनवाई टल गई है और डिवीजन बेंच कल दोपहर 1 बजे हियरिंग करेगी। स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट को भरोसा दिया है, शुक्रवार शाम 5 बजे तक कार्रवाई नहीं करेंगे। पायलट और 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बागी विधायकों से जुड़ी हुई है। याचिका पर दिन भर गहमागहमी रही और अब बागियों पर सुनवाई कल होगी। पायलट खेमे को हाईकोर्ट से आज राहत नहीं मिली है और संशोधित याचिका पर कल तक सुनवाई टल गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल दोपहर 1 बजे तक ये इसकी हियरिंग होगी। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट को यह भरोसा दिया है कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे पायलट और 18 विधायकों के खिलाफ। जैसा कि पहले से मालूम था कि 1 बजे तक का टाइम दिया गया है नोटिस पर जवाब देने के लिए, लेकिन अब राहत ये दी गई है स्पीकर की तरफ से। राजस्थान हाईकोर्ट को भरोसा दिया गया है कि शाम 5 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये 10 आपको बता दें कि क्या 10 बड़ी बातें रही इस गहमी के बीच में, वो भी आपको बता देते कि बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई कल होगी। डबल बेंच ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगी और याचिका पर सतीश शर्मा की कोर्ट का फैसला। पायलट खेमे की संशोधित याचिका पर सुनवाई। पायलट कैंप की ओर से हरीश साल्वे ने रखा पक्ष, अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा। तो सरकार की दलील संविधान से जुड़ा है मामला और
पायलट गुट ने नोटिस की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। जल्दबाजी में दाखिल की गई है याचिका। महेश जोशी ने यह बयान दिया है और 18 विधायकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कुछ भी नहीं हुआ, कोर्ट बैठी नहीं और ये इन्फॉर्म किया है कि कल 1 बजे सुनवाई होगी। बस कुछ नहीं। कल 1 बजे का समय तय हो गया। बेंच में कौन होगा सर? 1 बजे तक जवाब भी देना है विधायक को। कुछ नहीं, खाली ये कहा है नीचे कोर्ट का ये है कि 1 बजे कल सुनवाई होगी। लेकिन सर बेंच में कौन कौन लोग हैं कुछ बता पाएंगे? कुछ नहीं कह सकते। आज सुबह जब पेटिशन फाइल हुई थी तब उन्होंने सामने पिटिशनर्स ने कहा कि हम अमेंडेड पिटिशन फाइल करना चाहते हैं क्योंकि जल्दीबाजी में हमसे कोई मिस्टेक रह गई है तो हम अमेंडेड करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि हम उसको वैलिडिटी को चैलेंज करेंगे। तो इस कारण से 5 बजे जब वापस कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने एप्लीकेशन अलाउ कर दी। उस कारण से अब ये पिटिशन डिवीजन बेंच सुनेगी। डिवीजन बेंच आज शेड्यूल थी 7:40 पे, लेकिन वो नहीं बैठी है, अब 1 बजे बैठेगी। तो अब क्या होगा वो कल पे ही पता चलेगा। बेंच में सीजे के अलावा प्रकाश गुप्ता जी भी है? आज कंफर्म नहीं है। आज प्रकाश जो सुना था वो यही था कि सीजे साहब और प्रकाश जी बैठेंगे, लेकिन कल क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या मानते हैं इसमें किस तरह का रिलैक्स जो अमेंडमेंट जो दाखिल किया गया उसमें क्या डिमांड्स रखी गई है, क्या रिक्वेस्ट की? उन्होंने जो वैलिडिटी है वो ही चैलेंज कर रखी है, जो आर्टिकल है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर रखा है। अकॉर्डिंग टू दैट वो चैलेंज अब उन्होंने अब कहा क्या रिजल्ट आएगा वो तो कल ही पता चलेगा। तात्कालिक राहत भी स्टे के तौर पर मांगी गई है लोग की ओर से? सचिन बिल्कुल स्टे उन्होंने मांगा है, लेकिन अब क्योंकि सुनवाई नहीं हुई है तो कल होगा जैसे पता चलेगा। मतलब कल क्या घटनाक्रम रहने वाला है? कल क्या लगता है आपको, जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई किस तरह से कल शुरू होगी और क्या कुछ रहेगा? 1 बजे है, कल क्या रहेगा ये तो कोर्ट ही रहेगा। आज मैं कुछ नहीं कमेंट करूं तो बेटर रहेगा। थैंक यू। तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश की सियासी घमासान को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। और आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति, लोकतंत्र को अस्थिर करने की राजनीति पे आज है आमादा, उनको देश के लोग इस महामारी से बचें इसकी चिंता नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे मार रहे हैं, ईडी के छापे मार रहे हैं, सीबीआई की धमकी दी जा रही है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है इनकी, और ये राजस्थान में कामयाब नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी के पास सारे अपडेट हैं। कल भी उन्होंने कहा सबसे ज्यादा सूचनाएं मुख्यमंत्री जी के पास है। जिन लोगों ने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई, आज आम आदमी की जिंदगी खतरे में है, लेकिन बीजेपी को परवाह नहीं है। खरीद फरोख्त के जरिए चुनी हुई सरकारों को गिरा चुके हैं और राजस्थान में भी गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये वीरों की धरती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये कुत्सित प्रयास हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के हाथ के सिंबल पे जीत के आए हैं लोग, और ये पार्टी को, हमारी मेजोरिटी को कम नहीं कर सकते। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा पता चल जाएगा बहुमत किसके पास है। ये हथकंडे पूरे देश में इनके कामयाब हो गए। राजस्थान से उल्टी गिनती शुरू होगी बीजेपी की। फ्लोर टेस्ट तो स्पीकर तय करते हैं या हमारे लीडर जो विधायक दल के नेता है वो टेस्ट करते हैं। फ्लोर टेस्ट की अभी कोई बात ही नहीं है। जिस दिन ये बात है, पर्याप्त है जो संख्या बताई गई, हमारे पास पर्याप्त संख्या है। 109 की संख्या बताई, 109 हमारे पास है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधियों पर निशाना साधा है। राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है उनको सब अधिकार है, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए तय है। राजस्थान की विधानसभा नियम कायदे कानून से चलती है, हिंदुस्तान की लोकसभा नियम कायदे कानून से चलती है। हर विधायक का कानून कायदा तय है कि वो किस नीति के अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत अपनी पार्टी के विरुद्ध जा सकता है या नहीं जा सकता है। जब आपके ऊपर डर पैदा हुआ तब भाषा बदल गई। सबने ये कहा कि हमने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है। जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है तो आपको कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको कांग्रेस की मीटिंग में आना पड़ेगा, आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये सीधा सीधा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ी है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनकम टैक्स और ईडी एक्टिव हो गई। इनकम टैक्स ने धड़ाधड़ छापे मारे,
राजस्थान में कभी भी इस तरह की परंपरा नहीं रही कि जब इस तरह से सरकारें गिराने की कोशिश हो और विपक्ष भी उसमें शामिल हो जाए। यहां पर तो पहली बार मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग कैंप में जाते हैं और उनकी पैरवी और उनके प्रवक्ता बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और प्रदेश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 737 रिकॉर्ड केस आए हैं और 8 की मौत हुई है। महामारी से अब तक 538 की मौत हुई है। इलाज के बाद राहत की बात यह है कि 19,435 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज 468 रिकवर हुए हैं और 505 डिस्चार्ज हुए हैं। तो मरुद्रा में कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर अब 27,000 के पार पहुंच गई है। और 24 घंटे की बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड 737 केस नए आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। और वहीं अब तक कुल मौत का आंकड़ा 538 तक पहुंच गया है और 19,435 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं अब तक। खबर कोटा से, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रेलवे कॉलोनी थाने के एएसआई गोविंद सिंह को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई ने परिवादी से मुकदमे के नाम हटाने के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी से की थी। एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन कराया। मामला सही पाए जाने के बाद एसीबी ने बोरखेड़ा में एएसआई को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी एएसआई ने एसीबी की टीम से पूछताछ कर रही है। कोटा सिटी के एएसआई गोविंद सिंह के पास में एक मुकदमा पेंडिंग था। उस मुकदमे के अंदर जुनैद नाम का व्यक्ति आरोपित था। उस जुनैद व्यक्ति के 2 दोस्त, जो हमारे प्रकरण का परिवादी है टीपू और एक रवि, उन दोनों को मुलजिम बनाने के नाम पे 50,000 रुपये की डिमांड एएसआई गोविंद सिंह के द्वारा की गई और 20,000 रुपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात दौसा की। यकीन मानिए, लालसोट में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुन आप भी कहेंगे ये किडनैपिंग तो फिल्मी है। दौसा में फिल्मी स्टाइल में किडनैपिंग। भरे बाजार में युवक को उठा लिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। किडनैपिंग, सस्पेंस और क्लाइमैक्स। कहानी फिल्मी है, किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की लगती है। एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है और क्लाइमैक्स तो जबरदस्त है। चलिए आपको दिखाते हैं रील वाली रियल फिल्म। जगह दौसा, कस्बा लालसोट, समय दोपहर 1:30। एकदम वैसा जैसे फिल्मों में होता है। बस सब देखते रह गए और दिन दहाड़े युवक को अगवा कर लिया गया। 100% रियल सीन है ये। दौसा में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े भरे बाजार युवक का अपहरण कर ले गए।
तस्वीरों में देखिए जरा कैसे फिल्मी अंदाज में एक बाइक का पीछा करते हुए जीप और बाइक पर सवार बदमाश पहुंचे और युवक को ओवरटेक कर जबरदस्ती जीप में डालकर ले गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरी वारदात लालसोट के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई। कहा जा रहा है ये वीडियो 14 जुलाई का है, लेकिन ठहरिए, अब इस किडनैपिंग का एक सच और सुनिए। थाना लालसोट के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक युवती को लड्डू लाल नाम का व्यक्ति भगा के ले गया था, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करके उन महिला को दस्तयाब किया था। उनके कोर्ट में प्रकरणों में इस संबंध में बयान कराए थे। उसी बात को लेके जो महिला जिस गांव की थी, उसके कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने गांव खेड़ा थाना इलाका बौली के लल्लू लाल के शक में दूसरे व्यक्ति को वो लोग उठा के ले गए। जी हाँ, किडनैपिंग तो हुई, लेकिन किसी और की, जिसे लल्लू राम मीणा समझ उठाया, जिसे महिला को भगाने के लिए सबक सिखाया, जमकर धोया, वो तो लड्डू राम निकला। पुलिस ने उस दूसरे शख्स को, जिसको वो गांव वाले लोग उठा के ले गए थे, उसको लड्डू लाल नाम के व्यक्ति को दस्तयाब किया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने लड्डू राम को गांव वालों के चंगुल से छुड़ा लिया है और उन लोगों की तलाश में जुटी है जिसने लड्डू राम को अगवा किया था। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात पिंक सिटी की, जहां पिछले 2 दिनों से पैंथर की दहशत है, क्योंकि पैंथर की मूवमेंट तो है, लेकिन पैंथर अभी तक पकड़ में नहीं आया है। वो खतरनाक है, वो खौफनाक है, लेकिन वो आजाद है, खुला घूम रहा है। 2 दिनों से उसी का राज है, पकड़ में ही नहीं आ रहा। सावधान, पैंथर है। जी हां, राजधानी जयपुर में दहशत है, बस उसी का खौफ, उसी की दहशत। लोग सख्ते में हैं, डरे हैं, सहमे हैं। हो भी क्यों ना, पिछले 2 दिनों से खौफ का दूसरा नाम पैंथर घूम रहा है, पकड़ से बाहर है। वन विभाग पूरी तरह तैनात है, मुस्तैद भी। ICFAI कैंपस का चप्पा चप्पा छान रही है। ऑपरेशन पैंथर के जरिए खतरनाक पैंथर को पकड़ना जो है। कल जैसे 8:30 के आसपास रात को खबर आई थी कि यहाँ लेपर्ड का मूवमेंट है, उसके बाद टीम आई और कल रात से ही इसको सर्च मूवमेंट चला रखा था। लास्ट में फिर CCTV से कंफर्म हुआ कि वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में गया है। लास्ट जो उसका वीडियो हमें दिखा है CCTV में, वो करीब 2:18-2:19 पे रात को पार्किंग स्लॉट से निकला है और फिर मेन गेट के जो CCTV से वो 2:20 पे पार्क को क्रॉस करते हुए दिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो 2:20 रात को 2:20 से बजे यहाँ से निकल गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ICFAI कैंपस में सर्च के बाद पिंजरा लगाकर बकरा बांधा है ताकि पैंथर को पकड़ा जा सके। साथ ही साथ पैंथर प्रोटेक्शन कवर पहनकर भी आसपास के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज दुनिया भर में सांप दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड स्नेक डे पर जयपुर में वन विभाग ने एक संस्था के साथ मिलकर पोस्टर लॉन्च किया ताकि आम लोगों को सांपों के बारे में जागरूक किया जा सके। राजधानी में ऐसे 2 दर्जन के करीब स्नेक वॉरियर्स हैं जो कई सालों से लोगों को जहरीले सांपों से बचा रहे हैं। झालाना में स्नेक रिलीज के दौरान वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज ने। आज वर्ल्ड स्नेक डे है।
हर साल 16 जुलाई को धरती पे मौजूद सांपों के संरक्षण के लिए संदेश दिया जाता है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि झालाना पार्क में ये सभी स्नेक वॉरियर्स जुटे हैं जो कि राजधानी जयपुर में बरसों से सांपों को बचा रहे हैं, लोगों के घर से रेस्क्यू करते हैं, लोगों को सांपों से बचाते हैं और सांपों को भी इंसानों से बचाते हैं ताकि वो इंसानों की मार ना झेलें। एक बड़ा ही खूबसूरत पोस्टर आज जयपुर से रिलीज किया गया जिसमें जयपुर जू, होप एंड बियॉन्ड और दूसरे संगठनों ने मिलकर के सहयोग किया है। उन प्रजातियों के बारे में बताया जो 16 प्रजाति सांपों की जयपुर में पाई जाती है। हम आपको बता दें कि जयपुर में करीब 16 हैं, राजस्थान में 38, भारत भर के अंदर भी सांपों की जो प्रजातियां उनकी तादाद में इजाफा है। रोहित हमारे साथ में मौजूद है, बहुत पुराने स्नेक रेस्क्यूअर हैं। क्या स्थिति है सांपों की? आज वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे आप? बेसिकली आज जो मुख्य संदेश वो यही है कि वर्ल्ड स्नेक डे इसलिए मनाया जा रहा है जिससे लोग सांपों को मारे नहीं और बचाएं, और जागरूकता एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके कारण सांप बच पाएंगे। आज कहीं पे भी किसी के भी घर पे सांप आ जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसके दिमाग में आती है वो है भय और इग्नोरेंस, क्योंकि ये दो चीज़ें जिससे सांप सबसे ज़्यादा मरते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें गायब हो जाती है, लोगों को ये पता चल जाए कि घर में आने वाले खाली आई थिंक 5% ऐसे सांप है जो विषैले होते हैं, बाकी सारे 95% सांप विषहीन होते हैं, तो लोग देख के मारेंगे नहीं। सेकेंडली, कभी भी किसी के घर पे अगर सांप आ जाता है तो जितने भी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है अमूमन हर जगह एक स्नेक रेस्क्यूअर है, तो सांप को मारे नहीं, उन रेस्क्यूअर्स को बुलाएं, उनके नंबर्स अपने पास रखें। बारिश के 4 महीने सांप खूब आते हैं और सीजन में बढ़ जाएगा काफी सांपों की। राजस्थान में कितनी होती है कमोबेश स्पीशीज? राजस्थान में करीब 37 स्पीशीज हैं, उनमें से आप मान के चलिए 5 स्पीशीज हैं जो घातक हैं, जो इंसानों के घर के आसपास आ जाती हैं। इसके अलावा सारी स्पीशीज हैं वो विषहीन प्रजाति के सांप हैं। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।